राधे राधे। हर हर महादेव। आप लोग जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं या जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं मैसेज लेकर आई हूँ। 6 पोर्टल्स में आप सबके लिए क्या डिवाइन मैसेज देना चाहती, क्या गाइडेंस आप सबके लिए है। ओके, तो जो भी आप अपने लाइफ में परेशान हो, उदास हो, तो ये सब बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि डिवाइन आपके साथ नहीं है। डिवाइन आपके साथ है और हमेशा स्ट्रांग रहो अपने लाइफ में। ओके, और जितना आप निगेटिविटी को फेस करोगे उतनी ही गलत चीज़ें आपके साथ होगी, उतना ही आप कर्मा फेस करोगे। आप जितना ही पॉजिटिव चीज़ें लाओगे या जितना ही पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। उतना ही आप, होता है ना कि जैसा सोचेगा उसके साथ वैसा ही होगा। तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो चीज़ें और स्ट्रेंथ में आओ। ओके, हमेशा निगेटिविटी को फेस नहीं करना है आप सबको। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचो। पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके साथ। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, या ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आपके मन में, तो उतना ही आपको डबल आगे होगा, उतना ही ज़्यादा आप परेशान रहोगे। उसी सिचुएशन से आप हर दिन चलोगे। ओके, हर दिन फेस करोगे। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। और निगेटिविटी को मैं बार बार बोलती हूँ कि निगेटिविटी जितना आप सोचोगे, जितना निगेटिव सोचोगे उतना ही चीज़ें वो ख़राब होती नज़र आएगी। ओके, तो मैं देख लेती हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सब के लिए क्या डिवाइन मैसेज देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। और जिस डिवाइन को आप मानते हो, इस डिवाइन का आप ध्यान करिए। एनर्जी क्लेम करने के लिए 111 जरूर लिख लीजिएगा। यशु शक्ति है लक्ष्मी नमस्कार की जरूरत है देता है। यशु शक्ति है मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ प्लीज़ बताएं। राधा भाई किसका है यशु शक्ति नमस्कार की जरूरत यहाँ पे कोई आपकी फैमिली हो सकती है या फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए है। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट करे कार्ड, सबके साथ नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जितना जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट करिए, बाकी लोगों के कर जाने दीजिए। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनों से ही किसी से हारे हुए हो। थर्ड पार्टी है कोई आप दोनों के साथ, या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जो कि आपको तोड़ना चाहता है। ओके, आपको कोई तोड़ना चाहता है, आपके रिश्तों में ग्रहण लगने वाला है। आप, अगर मुझे ज़्यादातर एनर्जी आ रही है हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, आपके रिश्तों में ग्रहण लगने वाला है। आप अगर रिलेशनशिप में हो तो कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, द मून की एनर्जी आई है। आपके रिश्तों में ग्रहण लगा हुआ है और उसी का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रहा है, उसी का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए। और बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि प्रयास कर रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए। बहुत ज़्यादा जाले बुनी जा रही है आपके प्रति अलग करने के लिए। ओके, और सोच विचार कर रहा है कैसे आप दोनों को अलग किया जाए, कैसे आप दोनों को देखा जाए तो नो कांटेक्ट में लाया जाए। हो सकता है निगेटिविटी स्पेल किया जाए। ओके, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है और बहुत ज़्यादा देखता है तो सोच विचार कर रहा है। जैसे कि मैंने एनर्जी आई कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी है, प्लानिंग कर रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को नो कांटेक्ट में लाने के लिए। और हो सकता है कि उस प्लानिंग में वो कामयाब भी हो गया हो, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हो, आप दोनों के बीच में बात हो रही होगी
तो उतनी बातें नहीं हो रही हो कि जितना आप चाहते हो एक दूसरे को लेकर। ओके, ये एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर सब कुछ जानते हुए पर भी, एक होता है ना कि सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिए हैं, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए, सब कुछ जानते हुए पर भी कि हाँ मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, मेरा कौन अच्छा चाहता है कौन नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अपने रिश्तों में एक बदलाव लाना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी आ रही है, डिवाइन उनके साथ है। कहीं जाने का प्लानिंग हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं जाने का प्लानिंग हो, या फिर कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके मन में जिद बंधी हुई है कि वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ें वो पा ले। ओके, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी है। एक्शन की एनर्जी आ रही है, एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रोए भी हैं इन दिनों में, बहुत ज़्यादा रोने के भी एनर्जी आ रही, बहुत ज़्यादा रोए भी हैं, परेशान भी हैं, दिल टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेन हुए हैं। ओके, और जो भी ये गिड़गिड़ाए हुए हैं, जो भी ये परेशान है, जो भी देख जाए तो अकेला महसूस कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर भी नहीं कर रहे, मतलब अपने तक ही रखे हुए हैं। और सामने वाले से तो इतने अच्छे से बात करेंगे कि मतलब होता ना कि आप इतनी तकलीफ में हो फिर भी सामने वाले से हंस के बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर आपके दिल पे चोट पहुंची है, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो किसी से भी, आप अगर आपकी शादी हुई है तो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आप किसी को अगर चाहते हो तो आप अगर टूटे हुए हो बहुत ज़्यादा किसी उसी के वजह से, अपने पार्टनर की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो बहुत मुश्किल होता है सामने वाले से मुस्कुरा के बात करना, क्योंकि आप पेन में हो, आप तकलीफ में हो, आप दर्द में हो, लेकिन वो दर्द कहीं ना कहीं शेयर नहीं करते, बाहर नहीं लाते। ओके, वो सामने वाला अगर आप बात करते हो तो सामने आपके चेहरे भले ही आपके आँख में आंसू रहे, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा रहेगी, दिखाने के लिए सिर्फ कि हाँ मैं खुश हूँ। ओके, तो ये सब एनर्जी आ रही है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो या करती हो, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, लोग बहुत देखा जाए तो आप खुद भी हारे हो, लेकिन सामने वाले को हमेशा स्ट्रॉन्ग वाली बातें बताते हो, गाइडेंस देते हो कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। ओके, हमेशा हर सिचुएशन पे चलने वाले की एनर्जी आ रही है, हर सिचुएशन पे चलते भी हो, और काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो अपने पार्टनर से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, प्यार करने की भी एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, और आप चाहते भी हो कि वो आपके पास ही रहे, आपको छोड़कर ना जाए। ओके, आप अपने आप को, जैसे होता ना कि हाँ मेरी आत्मा उस पिंजड़े में कैद है, होता है ना कि एक पैरट की तो क्या बोलते हैं उसको यार, एक पंछी की पिंजड़ा में कैद है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना उसको, पिंजड़े में ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, सॉरी, आपको शायद पता होगा, मैं भूल गई हूँ। उसकी पिंजड़े में कैद है पंछी का, मतलब आत्मा ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही है, मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी आत्मा उस सामने वाले बंदा हो या बंदी हो उसमें बसी हुई है। ओके, आप चाह के भी, वो होता है ना कि आप ब्लॉक कर देते हो फिर अनब्लॉक करते हो, आप मैसेज करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। बहुत लोग मुझे ऐसे भी दिखते हैं कि बहुत लोग टाइपिंग कर देते हैं, और करने के बाद फिर डिलीट भी कर देते हैं, मैसेज करते तो हैं लेकिन फिर डिलीट भी कर देते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी कुछ आ रही है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ लेकिन कर नहीं पाते, वो काफ़ी ज़्यादा वो टूट गए हैं, इस वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वंडन में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। एक इंसान अपना रिश्ता बचाते बचाते इस हद तक
देख जाए तो टूट जाता है कि वो अकेले ही सामना करने के लिए रेडी दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी आ रही है। ओके, अपना रिश्ता बचाते बचाते वो अकेले ही हार्ड वर्क कर रहा है। और देख जाए तो मतलब मैं तो इतना बोलती हूँ कि आप स्ट्रेंथ रखिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ का सामना कर सकते हो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी वंडन चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो आप, वो सब कुछ आप रिलीज होने वाला है, वो सब कुछ रिमूव होने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ओके, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। जो भी आपके मन में प्रॉब्लम चल रही है वो चीज़ें छोड़ दो और सब कुछ आपके फेवर में होगा। जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आपके फेवर में होगा। और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टक भी है आपकी ज़िंदगी, आप आगे कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कोई एक्शन लूँगा या अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाऊँ। बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, क्योंकि डिवाइन ने पहले से ही रास्ता खोल कर रखा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है, चारों तरफ सोर्स है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने आप को आप हील किए हो, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए हो। ओके, और अपने आप को देखा जाए तो अकेला बिल्कुल भी मत सोचो। क्यों ना सोचो? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। हाँ, अपने रिश्तों में थोड़ा सा देखा जाए तो अपने रिश्तों में सोच समझ के, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप सोच समझ के अपने रिश्तों में आगे बढ़ो। और जो भी थर्ड पार्टी है उसको रिमूव करो, उसको हटाओ। ओके, अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी ये भी है, अगर आप थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हो तो आप रेमेडी आप यूज कर सकते हो। ओके, मैं आपको रेमेडी बता दूंगी, आप रेमेडी करना तो जो भी थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, रिमूव हो जाएगी। आपके पार्टनर के, आप दोनों के बीच किसी ने देख रहा तो ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी स्पेल्स किया गया है। इस वजह से आप दोनों के रिश्तों में ग्रोथ की एनर्जी नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर आगे बढ़ना तो चाहते हैं आपको लेकर, लेकिन आपके पार्टनर घूमने फिरने की भी शौकीन दिखाई दे रहे हैं, पहनने में भी शौकीन है। और वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि घूमने के भी शौकीन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं जाने का प्लानिंग, मतलब हर जगह रेडी रहते हैं कहीं जाने का प्लानिंग। ओके, तो कोई तो है जो कि वो नहीं चाहता कि आप दोनों खुश रहो, आप दोनों कांटेक्ट में रहो, आप दोनों साथ रहो। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो चाहती है आपके पार्टनर को। ओके, जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को चाहती है, और नज़र भी लगा हुआ है आप दोनों के रिश्तों में। इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार है, इतना ज़्यादा ग्रोथ है, इस वजह से वो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता आगे तक चले, आप दोनों का फ्यूचर रहे। ओके, ये सब चीज़ें नहीं चाहता। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के रिश्तों में निगेटिविटी सेंड किया गया है। ओके, आपको अगर चीज़ें ठीक करनी है तो आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, जो भी और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। और जो अगर आपकी बातें नहीं समझ रहा है, आपको अगर नहीं समझ रहा है, आपकी तकलीफ नहीं समझ रहा है, आपको रोता हुआ छोड़कर चला गया है, तो मैं तो ऐसे लोगों से, मैं तो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना बोलती हूँ, अगर आपको कोई अकेला छोड़ा है, आपको कोई तोड़ा है, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे कोई भी हो अदरवाइज, ओके, आप उसे छोड़ दो, माफ़ करो लेकिन छोड़ दो। दोबारा अपनी ज़िंदगी में उसे वापस मत लाओ। कोई गारंटी नहीं ना कि अगर वो वापस आ गया तो फिर आपको रुलाएगा नहीं, 100% रुलाएगा। ओके, तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करो। ओके, और कुछ करने की हिम्मत रखो आप कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कोई भी हो,
अदरवाइज ओके। जितने लोग भी हैं, किसी एक के ऊपर डिपेंड में मत रहो ना कि अगर आपको कोई चीट कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, तो फिर चलो मैं इतना प्यार करूँगी कि ये बदल जाएगा, थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। ये सब चीज़ें मत करो, ये सब चीज़ें करो ही मत, क्योंकि जो चीज़ें आपकी होती है ना वो आपके पास ही रहेगी। ओके, आप बिना कुछ बोले सामने वाला आपकी बात अगर सुन रहा है, समझ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप मतलब किस तकलीफ में हो या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है सच्चा प्यार, वो है लॉयल्टी। ओके, आपके लिए। अब ऐसा नहीं कि आप रो भी रही हो, आपकी बात रोने का नज़रअंदाज वो कर रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपको कोई छोड़कर जा रहा है, आपको रोता हुआ छोड़कर जा रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रही हो, पैर पकड़ रही हो कि मुझे एक मौका दे दो अपने रिश्तों में, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। माफ़ करो लेकिन अपनी ज़िंदगी में वापस लाओ ही मत। ओके, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, एक नई शुरुआत करो, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन आपका बेस्ट करेंगे। जो भी कर्म आप करोगी वो कर्म आपका आगे देंगे आपको। ओके, तो ये सब एनर्जी आ रही है, तो आई होप कि आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जितना रेजनेट किया उतना प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप सबको कितना रेजनेट हुआ। और अपने आप को अकेला मत महसूस करना। अगर आप लोग अकेला महसूस कर रहे हो तो मेरे लाइव सेशन पे आ जाइएगा, मुझसे बातें कर लीजिएगा, ठीक। और मैं लाइव सेशन पे आती हूँ 9 बजे, रात के 9 बजे आती हूँ, दिन का कोई फिक्स नहीं रहता, तो मैं रात को 9 बजे आती हूँ लाइव सेशन। तो जितने लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, जितने लोग टूटे हुए हैं, जितने लोग परेशान हैं, तो आप लोग आ सकते हो मेरे लाइव सेशन पे। और अगर ये क्या बोलते हैं, आप लोग 9 बजे, रात को 9 बजे आ जाइएगा लाइव सेशन पे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो अब मैं चलती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी आपके मन में है, जो भी चीज़ें हैं आपके मन में, वो चीज़ें आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा किसको कितना रेजनेट हुआ। ओके, राधे राधे।